लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने सुनी हैं और बहुत पहले एक तकरीर भी हुई है जिसके अंदर उन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही हम और आपके दिलों को उन्होंने झंझोड़ा और अल्लाह और उसके रसूल की रग़बत दिलाई। देखिए, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत से लोग इसमें औंघाएंगे भी। गर्मी में उलझन होती है, सुकून में नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बेदार रहें। कुरान हकीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद लिया, मुसलमानों से अल्लाह ने खरीदा। क्या चीज खरीदी? कुरान हकीम में है कि दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने मुसलमानों से खरीद लिया। अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जान और मुसलमानों के माल को खुदा ने खरीद लिया। ये उसकी रहमत है कि दिया उसी ने, माल भी उसी ने दिया, जान भी उसी ने दिया। फिर अल्लाह ने दे करके खरीद लिया। और बदले में क्या दिया? जब कोई चीज खरीदी जाती है तो बदले में रुपया दिया जाता है। अल्लाह ने क्या दिया? तो कुरान में है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, जानो माल के बदले में अल्लाह ने मोमिनों को जन्नत अता कर दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जान और माल खुदा के हो गए, जन्नत हम मुसलमानों की हो गई। अच्छा बताओ, खेत दूसरे का हो और दूसरा आदमी बैठ के बचाए तो बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कि तू का इसे मिलबो कुछ न करी, तू काहे बैठे? बोलो, बाग दूसरे की हो, बचाए फोकट में कोई दूसरा। अपनी चीज बचाओ तो फायदा होगा ना। तो जानो माल खुदा के हो गए, जान खुदा बचाएगा, माल खुदा बचाएगा। जानो माल के पीछे न पड़ो, बदले में अल्लाह ने जो जन्नत दी है उस जन्नत को बचाने की कोशिश करो। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जन्नत कैसे बचेगी? जन्नत बचाने के लिए बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। जन्नत बचाने के लिए किसी पे लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। जन्नत बचाने का रास्ता मेरे नबी ने बहुत आसान बताया। हुजूर फरमाते हैं,
मैं यज़मन ले, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे। फरमाते हैं कौन है तुम में जो मुझे जमानत दे दे, किस चीज की? अन यहफ़ज़ मा बैन लिह्यैहि, उस चीज के बचाने की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के दरमियान में है, यानी जबान। सरकार फरमाते अपनी जबान बचाने की जमानत कौन देता है तुम्हें? जो अपनी जबान बचाने की जमानत हमें दे दे। वमा बैन रिजलैहि, और उसके बचाने की जमानत दे दे जो दोनों पैरों के बीच में है, यानी शर्मगाह। कौन मेरा उम्मती है जो अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाने की जमानत दे दे। हुजूर फरमाते जो अपनी जबान बचा ले और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, तो सरकार फरमाते फाज़मन लहुल जन्नह, तो जन्नत की जमानत मैं उसको दे दूं। बेशक सुभान अल्लाह। पता चला कि जन्नत बचेगी दो चीजों से, जबान बचा लो बुरी बातों से और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो। नबी फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी बच जाएगी। जबान बचाओ बुरी बातों से। आज जो देखो इधर की उधर लगाता घूमता, लोगों में फूट पैदा करता। कुरान में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे, इधर की बात उधर पहुंचाए, उधर की बात इधर पहुंचाए। और ये चीज हमारी माँ बहनों में भी बहुत होती है। जहाँ बैठे हैं तो कहीं पतोई है ये मेरा, तो कहीं बिटिया वही मेरा, और जब साक्षी शहादा होने लगे तो कहें कोढ़िया जाए नहीं कह रहा, आंखें फूट जाए नहीं कह रहा, बलबे नहीं कह रहा, फौरन झूठी कसम खा लेते। लगाई बुझाई करना बर्बादी की निशानी है। और लगाई बुझाई करता कौन है? गरीब आदमी नहीं करता। कौन करता है? कुरान में अल्लाह फरमाता अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, वो वही बदनसीब है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। मालदार हो गया तो लोगों में फूट पैदा कराता का है, ताकि 10 आदमी सुबह शाम हमारे द्वारे पाँव में तेल लगा, हमारी पार्टी मजबूत रहे। इसलिए इधर की उधर मालदार फूट पैदा कराता, गांव में पार्टी बंदी कराता, समझता है कि उसकी दौलत हमेशा रहेगी। वो समझता है कि मैं हमेशा ऐसे रहूंगा। अल्लाह फरमाता अयहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या वो गुमान करता है कि उसका माल हमेशा रहेगा उसके पास? कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हाँ हाँ जरूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए लोगों जबान बचाओ, किसी की बुराई न करो, किसी की गीबत न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। हदीस पाक में आया गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत करना, चुगली करना ये ज़िना से भी बदतर है। जबान बचा लो, जन्नत आपकी बच जाएगी। झूठ न बोलो। एक आदमी था, बड़ा पापी था, पुलिस हर वक्त उसका पीछा किया करती थी। हर थाने में उसका नाम लिखा, घरे नहीं सोए, कहूँ खरियाने में पड़ा, कहूँ खेते में पड़ा रहे रात में, कि घरे सोए तो पुलिस पकड़ गई। जिंदगी परेशान उसकी। एक दिन सोचा कि लाओ यार तौबा कर लें। तो तौबा करने के लिए एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बुजुर्ग का नाम है शिबली। हजरत शिबली बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आला हजरत ने उनको अपनी दुआ में वसीला बनाया। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा,
बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। शिबली के वास्ते दुआएं मांगी आला हजरत ने। वो हजरत शिबली की दरबार में वो आदमी हाजिर हुआ, कहा हुजूर मैं बहुत पापी हूँ, पुलिस हर वक्त मेरे पीछे रहती है, आज मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा। तो हजरत शिबली कहते हैं कर ले तौबा बेटा, तौबा करने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब है। हदीस शरीफ में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़ंबला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा, अल्लाह बड़ा रहीम है। उसने तौबा किया और हजरत शिबली के हाथों पे मुरीद हो गया। अब वहां से निकला तो सोचा कि अब तो हमारे सारे गुनाह खत्म, अब पुलिस हमसे बोली ना, लेकिन तौबा से गुनाह माफ हो जाए, पुलिस के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जाए। आया बड़े आराम से घर में सोया कि अब तो हमसे कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह की मर्जी उसी रात पुलिस ने छापा डाला तो घर से भगा। सोचा कहाँ चले जाएं, सोचा ला उन्हीं के पास चले जाएं जिनके सामने मैंने तौबा किया। हजरत शिबली के यहाँ दौड़ के रात में गया, कहा हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। हजरत शिबली के खानकाह में कमरे बने थे, कमरे की तरफ कहा बेटा इसी कमरे में चला जा। गया कमरे में बैठ गया चुपके से। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो पता लगाते लगाते खानकाह पहुंच गई। हजरत से पूछा क्या कोई मुजरिम यहाँ आया फला नाम का? हजरत ने फरमाया हाँ आया है। कहा कहाँ है? कहा इसी कमरे में बैठा है। जब वो सुनिस तो कही सी अल्लाह रहम कर दे, तो बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठाए थे पकड़वाए थे। अल्लाह को याद किया, पुलिस कमरे में गई, पुलिस ने देखा इधर उधर, वो पुलिस को देखता रहा लेकिन पुलिस की निगाह उस पर नहीं पड़ी। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो उसमें नहीं है। कहा नहीं भाई उसी में जाके देखो, तो उसी में बैठा है। जब दोबारा भेजा तब फिर कहा था या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए नहीं माने, या अल्लाह तू बचा ले। पुलिस फिर कमरे में गई, पूरा कमरा देखा लेकिन पुलिस को वो नजर नहीं आया। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के चला गया। पुलिस चली गई। जब पुलिस चली गई तब वो निकला और हजरत से कहता है तुमसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है दुनिया में, तुम पीर हो कि दुश्मन हो? कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं रखी, ये कहो मुझे वो पहचान देख नहीं पाए। तो हजरत फरमाते बेटा पुलिस ने पूछा, मैंने सच बोली बोल दी, तो सच्चाई की वजह से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। बेटा अगर मैं झूठ बोला होता तो तू पकड़ जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती और झूठ बोलने के वजह से आखिरत के अज़ाब में मैं मुब्तला होता। बेटा सच बोलने की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। मुसलमानों सच बोली में बड़ी बरकत है, सच बोलो। और इससे भी पता चला कि जो सच बोलकर किसी वली का दामन थाम लेगा इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचेगा, आखिरत में भी अजाब के फरिश्तों भी बचेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत में सिपाही, या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अपनी जबान बचाओ, इंशाअल्लाह जन्नत बच जाएगी। माशाअल्लाह।
अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाओ, जन्नत बच जाएगी। एक दिन बगदाद के बादशाह हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा दोनों में तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं होती, चाहे वो जाहिल के हो चाहे आलिम साहब के यहाँ हो। बोलो, चाहे जितने बड़े तुम मुफ्ती हो, लेकिन घर में आई हो तो जरूर खुट्टू पुट्टू हुई। बगदाद के बादशाह हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा में तू मैं हुई। तो जुबैदा ने कहा हट जा जहन्नमी, डांटा अपने शौहर को, कहा हट जा जहन्नमी। तो हारून को गुस्सा आया, कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आजकल गुस्सा में आदमी यही बोली बोलत, जहां मियां बीवी में झगड़ा भवा बस कैसे चुप्पे रहने पे छोड़ेंगे कि असिल के हो तो तू छोड़ दे, बस असिले के मुंह खुले जाते हैं, असिल के हो तो तू मुंह खोल दे। अब वो अब्बे खुले हो जाते हैं, तू खोल दे मुंह। और जब खुलत है तो एक शाख में अल्लाह जाने कत्ती तलाक 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 तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि अब तो हमारे लिए हराम हो गए, तब नरमई है। तो यही बादशाह बगदाद किया। गुस्सा आए बीवी से तू मैं हो तो तलाक न निकालो। हजरत अली शेर खुदा का फरमान है कि जब बीवी से तू मैं हो तो घर से निकल जाओ, घर छोड़ बाहर चले जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा बीवी की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कादिमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसी नेकी करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। जुबैदा ने जब हारून के मुंह से तलाक सुनी तो जुबैदा हाथ जोड़कर रोने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर हारून, खुदा के वास्ते मेरी गलती को माफ कर दो, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं की। गुस्से में बोली निकल गई, माफ कर दो। तो हारून बगदाद के आलिमों से मसला पूछे कि मैंने कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा इस मसले का जवाब हम लोग कैसे बताएंगे? तुमने कहा है अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो अगर तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ गई और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन हम लोगों को क्या मालूम कि तुम जन्नती हो कि जहन्नमी हो, इसलिए इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। बादशाह थे, गुस्सा बेकारे, दावत तुम लोग खाते हो, नजराना तुम लोग लेते हो, मसला कौन बताएगा? तब आलिमों की जमात में एक नौउम्र लड़के भी थे। वो लड़के खड़े हुए, कहा इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। वो लड़के कौन थे? आने वाले दिनों में वो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बन के चमके। अल्लाह ने उन्हें वक्त का इमाम बनाया। लड़कपन थे, कहा इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। कहा बताओ। तब उन्होंने कहा बादशाह एक सवाल है। कहा बोलो। कहे बताओ कि अपनी जिंदगी में कोई नेकी आपने सिर्फ खुदा के डर से की है, किसी का दिखावा न रहा हो, किसी का डर न रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से कोई नेकी आपने की है? अगर किया हो तो बताओ, तो इस मसले का जवाब मैं बताता हूं। इमाम बगदाद के बादशाह हारून थोड़ी देर सोचे, उसके बाद कहते हाँ जिंदगी में एक नेकी मैंने खुदा के डर से की। कहो कौन सी नेकी है? बगदाद के बादशाह कहते हैं कि एक दिन मेरे शाही महल में एक लड़की आई, जवान थी, खूबसूरत भी थी, मुसीबतों की मारी थी, परेशानियों से दो चार थी, तो मेरे दरबार में आई थी मदद लेने। लेकिन जब वो लड़की मेरे शाही महल में दाखिल हुई
तो उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए और मैं उसकी तरफ बढ़ा ज़िना की नीयत से। जब ज़िना की नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उस लड़के ने कहा था, हारून आज तुम बादशाह हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में है, रियाया तुम्हारी मातहत है, न पुलिस का डर है न रियाया का डर है, और इस शाही महल में हो, कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन हारून यकीन जानो उस दिन खुदा को क्या जवाब दोगे जिस दिन खुदा के दरबार में हमारी तुम्हारी हाजिरी होगी। जब दरबार इलाही में हाजिरी होगी जो सब हाकिमों का हाकिम है, ऐ हारून आज तुम बादशाह जरूर है हो, लेकिन वो सब बादशाहों का बादशाह उसके दरबार में जाओगे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। हारून कहते जब उस लड़की ने दरबार खुदावंदी की हाजिरी याद दिलाई तो मेरे दिल में खुदा का डर पैदा हुआ और मैं उस लड़की के करीब नहीं गया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी फरमाते हैं अब अपना मसला सुनो, खुदा के डर से अगर तुमने ज़िना से अपने आप को बचाया है तो अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। तुम जन्नती हो जहन्नमी नहीं हो, लिहाजा तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़ी, जुबैदा तुम्हारी बीवी है, तुम उसके शौहर हो। पता चला कि एक इंसान जब अपने आप को ज़िना से रोक ले, अपनी शर्मगाह को बचा ले, तो कुरान फरमाता है वो जन्नती है। पता चला कि जन्नत हमारी आपकी कब बचेगी, जब हम अपनी ज़बान को झूठी बातों से बचाएंगे और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाएंगे। एक बात और सुनो, सरकार ने जन्नत की जमानत ली कि जो ये दोनों काम करेगा मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं, और जमानत उसी चीज की दी जाती है जो अपने कब्जे में होती है। पता चला जन्नत मेरे नबी की मिल्कियत में है, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ लोगों, आज हम और आप कामयाब बनना चाहते हैं, हर इंसान की तमन्ना है कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन कामयाब है कौन? आज अगर कोई प्रधानी में जीत जाए तो हम लोग कहते फलनवा कामयाब हो गया, अगर किसी की दुकान अच्छी चलने लगे तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गया, अगर कोई सरकारी नौकरी पा जाए तो हम कहते फलाना कामयाब हो गया। ये हमारी आपकी बोली में कामयाबी है, लेकिन खुदा ने किसको कामयाब बताया? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। जो ईमान वाले नमाज में खुशू पैदा करते वो कामयाब है। खुशू का मतलब, खुशू कहते किसे? तो लिखा है ताबुदल्लाह तरा, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि तू खुदा को देख रहा है। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तो खुदा को नहीं देख सकता, फ़इन्नहु यराका, तो इतना अक़ीदा रख कि खुदा तुझे देख रहा है। इसको कहते हैं खुशू। नमाज इस तरह पढ़ो कि खुदा हमको देख रहा, हम खुदा को देख रहे हैं। ऐसा अगर किसी ने किया तो मोमिन कामयाब। लेकिन आज नमाज किस तरह पढ़ते?
मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा अपने किताब में लिखते हैं कि 5 तबलीगी जिनका नमाज पर बहुत घमंड है, 5 तबलीगी नमाज के लिए निकले, तबलीग के लिए। रास्ते में दरिया पड़ी तो नमाज का टाइम था, तो पांचों ने वजू बनाया और नमाज पढ़ी। एक इमाम बने, 4 मुक्तदी बने और दरिया के किनारे पढ़ने लगे। इतने में दरिया में कोई चीज जोर से कूदी तो नियत बांधे चारों, बगल वाले से कहा थी कौन चीज कूदी है रे? तो दूसर का कहता मछली हुई और का हुई। तीसर का कहता चुप रहो। चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, मेरी नहीं टूटी। बताओ, पढ़ रहे हैं नमाज और ठुनकी मार रहे थे कि कौन चीज कूदी है रे? क्या ऐसी नमाज भी खुदा को पसंद है? नमाज वो पढ़ो जो करबला वालों ने पढ़ा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु एक जंग में तशरीफ ले गए। लड़ रहे थे कि एक तीर आई, हजरत अली शेर खुदा के रान में लग गई, लटकने लगी। हजरत अली घोड़े से नीचे आए, मुजाहिदीन आए करीब में, किला तीर निकाल ले। जब तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली फरमाते हैं तीर न निकालो। मुझे लगता है कि तीर निकालोगे तो इतनी तकलीफ है कि तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। न निकालो, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली के रान में तीर लटक रही है, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली ने उसी हालत में नमाज शुरू कर दी। नमाज नहीं छोड़ी हजरत अली। जब नियत बांधा हजरत अली शेर खुदा ने नमाज पढ़ने लगे तो मुजाहिदीन ने सोचा कि अब इनकी सारी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। इको बंद कर दे भैया, थोड़ा सा खुला है, बंद। सारी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। तो लोग आए और तीर निकाल लिया। हजरत अली को पता भी नहीं चला, नमाज पढ़ते रहे। क्यों? पूरी तवज्जो थी खुदा की तरफ। जब सलाम फेरा, फिर रान पर निगाह पड़ी, तीर गायब। तो लोगों से पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू हुए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। हजरत अली सजदे में फिर गिर गए और रो रो के दुआ करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ऐ लोगों, नमाजों में खुशू करने वाले को ईमान ऐसे ईमान वालों को खुदा ने कामयाब बताया। इसलिए कामयाब बनो, नमाज में खुशू पैदा कर। हमारे खन्ना बुरवा में बहुत पहले बत्ती नहीं थी, बिजली मोमबत्ती जल रही थी, नमाज पढ़ा रहे थे और 3 रकात में कि मोमबत्ती बुझाएगी अंधेरा। और चौथी रकात में जब गए सजदा से फारिग हुए तो देखा उजाला। तो हमें ताज्जुब कि उजाला कैसे हुआ? सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले आ गई। तो हमने कहा अरे बैटरी किसने जलाया? तो एक हाजी साहब कहेंगे हजरत जब बत्तियां बुझाएंगे तो सजदा में हम गए तो हम ढूंढ के जला दिया। अब बताओ, पढ़ा था नमाज और बैटरी ढूंढ बैटरी जलाओ। ऐसी नमाज खुदा को पसंद होगी? कामयाब कौन है? दूसरी आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जिसका नफ्स पाक हो गया वो कामयाब। और जिसका नफ्स पाक होगा वो किसी पे लाठी नहीं उठाएगा, किसी पे तलवार नहीं उठाएगा, क्योंकि नफ्स जिसका पाक होगा उसका काम क्या होगा? हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अनस रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलक अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है और गाली न बोले, गुस्सा है और किसी पर हाथ न उठाए, तो नबी फरमाते कामयाब वो है। इसलिए लोगों कामयाब बनो, किसी को मारो ना, किसी को कत्ल ना करो। आज
हम और आप में थोड़ी थोड़ी सी बात पे ऐसी मारपीट होती है। सब्र नाम की हमारे अंदर कोई चीज ही नहीं है। हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिमी खैरुन, तो सरकार से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान अच्छा है, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो बेहतर है जो अपनी जुबान और अपने हाथ से दूसरों को बचा ले। न अपना हाथ उठाए किसी पर, न अपनी जुबान किसी के खिलाफ बोले। सरकार फरमाते हैं मुसलमान तो वही अच्छा है। जैसे कि हजरत इमाम हसन, हजरत अली के लड़के इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने जहर पिला दिया, और जैसे जहर पानी में पिया कि खून की उल्टी होने लगी। तो इमाम हुसैन ने पूछा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने मुझे जहर दे दिया। इमाम हसन पूछते हैं भाईजान, इमाम हुसैन कहते भाईजान किसने आपको जहर दिया, आप उसका नाम बता दीजिए। इमाम हसन कहते हैं हुसैन भाई नाम पूछ के क्या करोगे? हुसैन कहते हैं मैं आपका बदला लूंगा, इस्लाम के अंदर जान के बदले में जान है, मैं बदला लूंगा जहर पिलाने वाले से आपका। तो इमाम हसन ने क्या फरमाया था? इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है। मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया। ऐ इमाम हसन से मानने वालों, आपका भी कोई मामला है तो बदला न लो, बल्कि इमाम हसन की जिंदगी को याद करो और अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दो। अल्लाह बदला लेगा तो आपसे बेहतर बदला लेगा। इसलिए किसी पर हाथ न उठाओ। लेकिन आज क्या बताया जाए, अभी चंद दिन हुआ सीतापुर गया था तकरीर करने, तकरीर कर ही रहा था। जैसे यहाँ औरतों का मजमा अलग, मर्दों का मजमा अलग, ऐसे वहां भी था। तकरीर कर ही रहा था, समझा ही रहा था कि दुई औरतें मजमा में भिड़ियाई, उकई झोंटा पकड़े, उकई झोंटा पकड़े, पूरी मेहरबे उनका छोड़े, लेकिन छोड़ा ही नहीं पाया। जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाता, पूरा जलसा दोनों ने खराब कर दिया। चाहे जितना समझाओ, आजकल हम लोगों का मामला तो वैसे हो गया, सुधरेंगे नहीं चाहे जितनी महफिल में जाए। हम लोग वैसे हो गए जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब स्कूल में पढ़ावत रहा, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब को डांटन के ने गधे। हम लोग भी गधा उधा कह देते, मास्टर साहब कहने गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता है, धोबीवा सुनिस तो चौका कहीं साए स्कूल में गधा पढ़ा था। तो धोबीवा लौट गया, गवा स्कूल में मास्टर साहब से पूछा था मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते? गुस्सा में बैठे ना कहीं हाँ होते। तो कहे तो हमरा गधा पढ़ाएंगे, तो गुस्सा में रहबे करे कहीं चले आओ। धोबीवा गवा अपन गधा खोल लावा, तो गधा लेके आवा स्कूल में के लियो, मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब गुस्सा में बैठे ना कलम वलम चलेंगे कहीं लिख लिया। कहे फीस कहीं 300 रुपया, 300 रुपये निकाल के दे दिए। तो कहे पूछा था मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे? कहीं 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ गई। और मास्टर साहब वह इंसान का पढ़ाई नहीं पाओ तो गधा कस के पढ़े। धोबीवा चला हुआ तो मास्टर साहब गधावा का लिंग दिए 300 रुपया। और धोबीवा सोचे हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ गई। जब 6 महीना पूरी आने तो धोबीवा रस्सी वस्सी लेके आवा के जय गधावा बांध ली, अब तो पढ़ी गई। जब रस्सी लेके स्कूल में पहुंचा, पूछे मास्टर साहब गधावा हमारा पढ़ेगा? कहीं जा उका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ेगा और नौकरी पाएगा, वो कोतवाली के। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहाँ पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग पूछ बतेल बंदे बैठे हैं। जब धोबीवा कोतवाल साहब का देखे तो रस्सी देखा इसका जैसे पहले चुचकार गधावा बुलावत रहा वैसे वो दिन बुलावेला। कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब कहीं ना है, सब हमसे नमस्कार करते हैं, हमका रस्सी दिखावा था। पूछिन क्या बात है रे? तो कहते
वो कोतवाल साहब उठे गए, 2-3 लात मारी धुबियवा। जब 2-3 लात मारी धुबियवा गिरा तब बरबरा कहे अच्छा भैया हाथ हो गए। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। वही हाल हम लोगों का है, चाहे जितना समझाओ कि झगड़ा न करो, लड़ाई न करो, किसी का खून न बहाओ। कुरान हकीम में बड़ी फजीलत बताई गई। आज बात बात पे हम कत्ल करते दूसरे का, खून बहाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता मन आया, जिसने कोई एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान बचा लिया। एक जान बचाया तो जमात की जान कैसे बची? जिसको बचाया आपने तो उससे पैदा होने वाले जो लड़के थे उनको भी तो आपने बचा लिया। न रहता तो बच्चे कहाँ से होते? फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चे। इस तरह कुरान कहता है कि एक जान तुमने बचाया तो एक नहीं बचाया बल्कि हजारों की जान बचा लिया। इसलिए लोगों अपनी जिंदगी में कोशिश करो कि हम किसी की जान नहीं लेंगे, किसी का खून नहीं बहाएंगे, बल्कि हमसे हो पाएगा तो हम किसी की जाती हुई जान को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सरकार फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नतो सलासतु रिजालिन, कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अल कातिल, कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इसको नहीं समझ पाए कि दयूस क्या होता है। सरकार से पूछा गया तो सरकार ने फरमाया दयूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए। जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे, मेरे पैगंबर फरमाते वो दयूस है, और दयूस का जन्नत में कभी दाखिला नहीं होगा। इसलिए लोगों अपनी माँ बहन बेटियों को भी पर्दे में रखने की कोशिश करो। आज शादी ब्याह में हमारी बच्चियां नंगे सर घूमती हैं, इस तरह घूमती हैं कि देख करके अपने को हया आती है, शर्म आती है। जरा अपने नबी की जिंदगी देखो। हातिम ताई की एक लड़की थी जो ईमान नहीं लाई थी, नंगे सर जा रही थी। रसूलुल्लाह की नजर पड़ी तो सरकार बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को उड़ा दिया। तो हातिम ताई की लड़की के दिल में वो असर पड़ा, कहने लगी मोहम्मद जिंदगी भर मैंने तुम्हारी बगावत की, तुम्हारी नाफरमानी की, इस्लाम को मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन तुम्हारे रहमो करम का यह आलम कि तुमने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। अब जरा गौर करो कि नबी रहमत ने दूसरी की बच्चियों को नंगे सर चलना गवारा नहीं किया। आज हम अपनी बच्चियों को नंगे सर घुमा रहे हैं। ऐसा करने वाला दयूस है। ऐ लोगों अपनी माँ बहन बेटियों को इज्जत दो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँ बहन बेटियां जब कोई मेला होता है तो उसमें बन संवर के जाती, शादी ब्याह में बन संवर के जाती, और ऐसा बन संवर के जाती हैं कि देखकर हया आती है। और वही शादी ब्याह में बन संवर के जाती हैं और कहीं किसी से मुस्किया के बात की न को मर्तबा देख ली, वो वही दिन से लतियावे शुरू कर देते कि तू किससे मुस्कियाता है, किससे बात करता है। फिर वही चीज मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी की वजह बनते 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 आखिरकार वो घर बर्बाद हो जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बैठी हो यहाँ पर, शादी ब्याह में बन संवर के न निकलो, मेलों में न जाओ, अपने घर में बन संवर के रहो। अल्लाह कुरान में फरमाता है
ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने बस संवर के रहे तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में बाहर आए। लेकिन आज घर में रहेंगे तो ना नहाइए ना कपड़ा बदले, तो कहे जी मदरसा में है, कहे मौलाना साहब की तबीयत बनाए, पूछो कहा बात, तो कहे हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लंग निगाह है नहीं उठाओ। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो घर में निगाह उठी। इंसान की फितरत में सफाई दाखिल है। हम लोग किसी के घर के मेहमान जाते हैं, आप भी जाते हो, अगर कोई घर का छोटा बच्चा निकला साफ सुथरा कपड़ा पहन के, साफ सुथरा चेहरा, तो मेहमान थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को प्यार करने के लिए मजबूर हो जाता, गोद में कभी उठाता, कभी सर पे हाथ फेरता, कभी बोसा लेता। अगर ईमेल लड़का घर से निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना कहे निकले, तो बताओ कोई मेहमानों का चुम्मा ली, कोई का दार है आवे। क्यों? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल। इसीलिए लोगों पाको साफ रहो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को, पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। पाक रहा करो लोगों। हदीस में तो इतना आया तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। इसलिए हम और आप पाको साफ रहें। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत तो बरहत है, लेकिन आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। यही हाल हम लोगों का है। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, न नबी से शर्म न खुदा का डर। इसलिए लोगों इस दौर में हमको आपको जरूरत है कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। हम किसी के माल पर निगाह न डालें। आज हम मुसलमान हैं और हमारा अमल ऐसा है कि जिससे लोग घिन करते हैं। आज हम दूसरों की बेईमानी करते हैं, दूसरों के माल को हड़प करते हैं, फिर चाहते हैं कि हम सच्चे मोमिन बन जाएं। कहां से हो सकता? एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे पांचों वक्त, और फजर में सबसे पहले निकलते मस्जिद से, सबसे पहले निकलते अबू दुजाना। लोगों ने एक दिन शिकायत की कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को क्या हो गया कि फजर में सबसे पहले भागते हैं। सरकार ने अबू दुजाना को रोका, फरमाया अबू दुजाना फजर में जल्दी क्यों भागते हो? तो अबू दुजाना कहते अल्लाह के रसूल मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में गिरती हैं। मेरे आंगन में मेरे यहूदी पड़ोसी की खजूरें गिरती हैं, इसलिए मैं फजर में जल्दी भागता हूँ कि मेरे घर का कोई बच्चा बेदार होकर के अपने पड़ोसी यहूदी की कोई खजूर उठा के न खा ले। मैं जल्दी जाता हूँ, पड़ोस की खजूरें जमा करके उसको देता हूँ, फिर अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। इसलिए जल्दी भागता हूँ कि मेरा कोई बच्चा एक खजूर उठा के पड़ोसी की न खा ले। ये सहाबा के अंदर हलाल रोजी का जज्बा था कि हमारे बच्चे खजूर किसी की न खाएं। तो जब उनके दिल में रिश्ते हलाल का जज्बा था तो उनके दिलों में खौफे खुदा था, नूर ईमान था। आज हमने हलाल रोजी का मामला ही खत्म कर दिया। याद रखो, एक खजूर छोटी सी खजूर है,
आजकल कैसे लोग हैं, जही सिंघाड़ा की दुकान पर गए, सिंघाड़ा का 10 रुपये 250 तौलो, वो तौले लग जब तक एक सिंघाड़ा तोड़ के खाए। ऐसे मूंगफली की दुकान पर तौला रहे मूंगफली, तो ये कतान इस्लाम हमको इजाजत नहीं देता। हदीस पाक में मना कला लुक़मतम मिनल हराम, जिसने हराम का एक लुक़मा खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फी समावाति वल अर्दी, तो नबी फरमाते उस पर वो तमाम फरिश्ते लानत करते हैं जो जमीन व आसमान के अंदर है। व इन माता ला तिलकल हाला, और अगर वो नौजवान वही लुक़मा हराम का खाने के बाद मर गया तो सरकार फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए हमें आपके लिए जरूरी है कि हलाल रोजी की तरफ तवज्जो दें। जब हमारी रोजी हलाल होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा, नूरी ईमान पैदा होगा, और हमारी नमाजें भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज का ये माहौल शादी ब्याह का, शादी ब्याह भी बहुत हो रही है, होना भी चाहिए, शादी करना बहुत बड़ी बात है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तज़व्वजा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्बद्दीन, तो गोया कि उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी की उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। फलियत्तक़िल्लाह फी निस्फिद्दीन, तो सरकार फरमाते अब आधा दीन जो बचा हो सादे दीन के बारे में वो अल्लाह से डरे। आधा दीन तो निकाह से पा गया, अब आधा दीन में अल्लाह से डरे। इमाम ग़ज़ाली से पूछा गया कि आधे दीन में अल्लाह से डरे क्या मतलब? तो इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि मैदा जो इंसान का है, मैदा वो शैतान का अड्डा है, वहाँ शैतान रहता है। जब हराम रोजी घर पेट में जाती है तो वो शैतान खुश होता है, और जब हलाल लुक़मा हलाल रोजी बदन में जाती है तो मैदा को शैतान छोड़ के भाग लेता है। फिर वहाँ बंदे के मैदे में, बंदे के दिल में खुदा का डर पैदा होता है। तो पता चला कि आधा दीन तो निकाह करने से। इसीलिए निकाह करना बहुत मुबारक अमल बताया गया, लेकिन निकाह किस लिए करो? आज लोग निकाह करते हैं अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, लेकिन हदीस में है निकाह करो तो ख्वाहिश पूरी करने की नीयत नहीं, बल्कि हुज़ूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह करो इसलिए कि तुम बच्चे पैदा करो। निकाह के वक्त मर्द की भी यही नीयत हो, औरत की भी नीयत यही हो कि हम बच्चे पैदा करेंगे। इस नीयत से जब निकाह होगा तो उस निकाह में खैर और बरकत होगी, और जब बच्चे पैदा होंगे तो हुज़ूर फरमाते हैं इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमामा, मैं तुम लोगों की कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करता हूँ। जब बच्चे पैदा होते मेरी उम्मत बढ़ती है तो मुझे दूसरी उम्मतों पर फख्र होता है। उम्मते मोहम्मदिया की कसरत इतनी होगी कि हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जन्नत में 120 सफ़े हैं। कितनी सफ़े हैं जन्नत में? हमारी आपकी मस्जिद में 10 सफ़ 15 सफ़, वो भी एक सफ़ में कहीं 50 आदमी कहीं 100 आदमी, लेकिन जन्नत की सफ़ इतनी लंबी होगी। लिखा है कि एक सफ़ इतनी लंबी जैसे कि जमीन और आसमान की दूरी, इतनी लंबी एक सफ़। 120 सफ़े हैं जन्नत में। हजरत अली फरमाते हैं जिसमें 40 सफ़ों में तो कुल नबी की उम्मतें हैं, अब 80 सफ़ में सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया होगी। उम्मते मोहम्मदिया से 80 सफ़ जन्नत की भर जाएगी। इसीलिए हुक्म है कि निकाह करो तो बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो रोजी कहाँ से आएगी? तादाद बढ़ती जाती है, रोजियां बढ़ती जाती है। हमारा बचपना था तब चावल जल्दी खाने को नहीं मिलता था, मकई के चावल खाए जाते थे, कोदो के चावल खाए जाते थे, और आज जब कसरत हो गई तो चावल कैसे कैसे पैदा हो गए बोलो।
इतने लंबे लंबे चावल। बम्बई गया तकरीर करने के लिए, जब दस्तरखान सजा तो हम खाना खाए में बैठे, रोटी वोटी खा ली। उसके बाद हमने कहा भाई चावल नहीं है क्या? तो आगे बढ़ेंगे ने चावल तो रखा, खाओ ना। हम कहे नहीं यार, इतने लंबे लंबे चावल, हम जाने की सेवाई हुई धरी बाद में खावा। बताइए अल्लाह कितना बड़ा कादिर कुदरत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ लोगों अपने बच्चों को कत्ल न करो गरीबी की डर से, मुहताजी के डर से कत्ल न करो। कत्ल करना, हमल को रोकना भी कत्ल करना है कि हमल न ठहरने पाए, या हमल हो तो उसको खत्म करवा दे, ये भी कत्ल है। कुरान फरमाता ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गरीबी की डर से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। अल्लाह रोजी देने वाला। सच्ची हिकायत में है कि दो मियाँ बीवी थे, बहुत जमाने के बाद एक लड़का पैदा हुआ, दोनों बहुत खुश मगन बने। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, मुंह में दांत निकलने लगे, तो बाप गमगीन रहने लगा, उदास रखने लगा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने लड़का नहीं दिया था तो लड़का की तमन्ना थी, अल्लाह ने लड़का दे दिया तो तुम भी खुश मैं भी खुश, लेकिन अब चंद दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा मुरझा रहा है, तुम गमों में डूबे हुए नजर आते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? तो शौहर ने जवाब दिया, अरे मेरी बीवी, अल्लाह ने मुझे औलाद दिया, औलाद की खुशी है। 2 साल हो गए तुम्हारे सीने से दूध पैदा होता है, मेरा बच्चा पीता है, मुझे रोजी की फिक्र भी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे के मुंह में दांत निकल रहे हैं, अब दूध पीने से काम नहीं चलेगा, मेरे बच्चे को रोटी चाहिए। मैं गम में रहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा, मैं खाने के लिए रोटी कहाँ से लाऊंगा बच्चे के लिए। तब खुशनसीब बीवी ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर, जिस खुदा ने हमें तुम्हें औलाद दिया है, जिस खुदा ने मेरे बच्चे के मुंह में दांत उगाए हैं, वही खुदा मेरे बच्चे के खाने के लिए रोटी का भी इंतजाम करेगा। ऐ मेरे प्यारे सरताज, तुम्हें गम नहीं करना है, पैदा करने वाला खुदा है और रोजी देने वाला भी वही है। पता चला कि हम सबका ईमान खुदा पर होना चाहिए, इसलिए ये निकाह का टाइम है, लेकिन निकाह के टाइम पर हमको ध्यान देना। आज जिसके यहाँ लड़का होता है तो लड़की मालदार तलाश करता है कि मालदार घर मिले जहाँ से लड़की जहेज लेकर के आए। हजरत अली का फरमान है, अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, हजरत अली की गुफ्तगू सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, जो नौजवान किसी लड़की की दौलत के चक्कर में शादी करेगा कि ये जहेज लेकर के आएगी, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम, उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएगी। अल्लाह ताला एक वक्त पैदा करेगा कि वो मुहताजी का शिकार होगा। इसलिए लोगों, लड़कियों से रिश्ता करो, उनकी दौलत देख करके नहीं, जहेज का मुतालबा करके नहीं, बल्कि उनकी दीनदारी देख करके उनसे रिश्ता कर लो। जब लड़की दीनदार होगी तो घर में इंशाअल्लाह इस्लामी माशरा बेदार होगा। हजरत राबिया बसरिया देखो, बसरा की रहने वाली राबिया एक दिन घर में सो रही थी, घर के लोग कहीं मेहमानी में गए थे, अल्लाह की मर्जी उसी रात चोर आ गया, राबिया के घर में घुसा, देखा मर्द यक्को ने सिर्फ एक औरत सोत है, चोरवा बड़ा खुश हुआ कि आज तो बड़े आराम से चोरी कर गए, एक औरत सोत है, अगर ये जग गए तो इतने घूसमी का जमीन पकड़ाएंगे कि हमारे करी का। बड़े आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का और अपनी चादर में बांधा और गठरी बना के सर पे रखा और जाने का इरादा किया। जैसे जाने का इरादा किया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, तो गठरी को फेंका, कहा अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे, इलाही कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाल तो ठाड़ सोचा कि अभी तक की सोवत है, जागी नहीं है, ला उठाई ली कहूँ बेर बेर थोरो आँख की रोशनी जी, फिर उठाई ली और फिर उठा के जैसे सर पे रखा और जाने का इरादा की आंखों की रोशनी चली गई। जब चली गई तो फिर फेंका,
फिर तौबा किया, कहा या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, परवरदिगार आंखों को नूर वापस कर दे। तो फिर आंखों में रोशनी आई। तब दुआ मांगी, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा औरत सो रही है, मैं चोरी कर दे पर कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, राबिया के घर में नहीं डाका डाल सकता, इसलिए कि राबिया सोई है तो नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तो रोने लगा चोर, कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और तेरी बंदियां इस रुए जमीन पर ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तेरे फरिश्ते उनके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। उसी दिन से चोर भी नमाजी हो गया। ऐ लोगों औरतें ऐसी है माशाअल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता दीनदार औरत से करो। इसीलिए औरत की गोद को बताया गया है कि ये मदरसा है। फरमाया गया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्मे दीन हासिल करो। ऐसे ही राबिया जैसी माँ होती है, वही राबिया है कि बसरा के एक बुजुर्ग हसन बसरी एक दिन दरिया दजला पहुंचे, और दरिया दजला के पानी पे इमाम हसन बसरी ने अपना मुसल्ला बिछाया और नियत बांध दिया। पानी बह रहा है, मुसल्ला पानी पे बिछा हुआ है, नमाज पढ़ रहे हैं। बगदाद के लोगों ने देखा तो शोर मची। अरे बसरा के लोगों ने देखा, अरे देखो देखो हसन बसरी तो आज पानी पे मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ते हैं। भीड़ जमा हो गई दरिया के किनारे देखने वालों को। राबिया को पता चला तो राबिया ने मुसल्ला उठाया और गई, और हसन बसरी के सर के ऊपर आसमान और जमीन के बीच में मुसल्ला बिछाया और खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। लोगों ने कहा अरे ये तो ताज्जुब था, राबिया से और ज्यादा ताज्जुब की फिजा में मुसल्ला बिछाए हैं। हसन बसरी ने सलाम फेरा, उसके बाद डांटा राबिया को कि राबिया फिजा में नमाज पढ़ रही है। तो राबिया ने कहा हसन बसरी तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो घर में पढ़ते, दरिया दजला पे नमाज पढ़ रहे हो पानी पर। इबादत की नियत तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी नियत है कि दुनिया वाले देखे कि तुम कितने बड़े वली हो, विलायत का ढोंग मचा रहे हो। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हारे सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछाया। क्या हसन बसरी, पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाना तो आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना आसान नहीं। हसन बसरी ने कहा, एहसास किया कि वाकईतन मैंने गलत किया। ऐसे इसी दुनिया में औरतें आई माशाअल्लाह। कल की औरतें बड़ी नेक थी, अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देते थे कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे। और आजकल की औरतें कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लगे उठाए बिस्तर पटकने तक भदर भदर पिटिए। सो जा खनत मनत दी गौड़ी पायो गौड़ी लेके गंग महायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके गिर बंद। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते। और कोई के किताबों नहीं छपी, न कोई के मौलवी मास्टर, और इतनी लंबी फिटियां हैं, बड़ी देर तक इतनी देर तक पिटी है कि लड़का डर कर मारे सो जाए। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी गौड़ी पायो गौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए कानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ा। तो लड़का मुसलमान बनी। महतारी जब इतनी बड़ी झूठी है, कहते खीर बनावा सब घर खाए कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, रोज खीर बना बना कानी बिलैया खवा। सास ससुर भूखन मरे, खीर कानी बिलैया। ऐ मेरे दीनी भाइयों, बच्चियां लाओ ऐसी लाओ जो दीनदार हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सामने रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को कहाँ छोड़ के आए थे?
मक्का के जंगल में, तब मक्का नहीं बना था, जंगल था, ले जाके छोड़ा है। कुछ दिनों के बाद अपने बेटे की याद आई कि एक जमाना हुआ मैं बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़ा था, लाओ जाओ देखें कि मेरा बच्चा कैसे है। जब वहां पहुंचे तो देखा जंगल नहीं है, एक शहर आबाद है। काफी जमाने के बाद गए थे, शहर आबाद है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में पहुंचे, लोगों से पूछा इस्माइल कहाँ है, लोगों ने इस्माइल का घर बताया। वहां गए, दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे नहीं, उनकी बीवी थी। कितना जमाना गुजर गया होगा बोलो, कि दूध पीते थे छोड़ के आए, और जब देखने गए तो बीवी बच्चे घर में। कितना जमाना गुजर गया होगा। गए, जब दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे ने, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, कहा मैं इब्राहिम हूँ, इस्माइल मेरे लड़के हैं, मैं अपने बेटे से मुलाकात करने आया हूँ, मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है। बीवी ने बताया कि वो जंगल शिकार करने गए हैं। कहा कब आएंगे, कहा पता नहीं कब आएंगे। हजरत इब्राहिम से कुछ नहीं कहा कि बैठिए, उतरिए, खाइए, फिर कुछ नहीं, मुझे पता नहीं कब आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े, कहा मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा इस्माइल आएगा तो कह देना कि तुम्हारे बाप इब्राहिम आए थे, और एक बात कह गए हैं कि मेरे बेटे से कह देना कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं, इस चौखट को बदल देंगे। कहा ठीक है बता दूंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बीवी ने बताया तुम्हारे बाप इब्राहिम आए थे मिलने के लिए। कहा कहाँ है, कहा तो गए। कहा क्या कह के गए, कहा मुझसे पूछे इस्माइल कहा, मैंने कहा शिकार करने गए। कहा कब आएंगे, कहा मुझे पता नहीं। कहा एक बोली बोल के गए। कहा क्या कह के गए हैं, कहा कि इस्माइल से कह देना कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसको बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम रो पड़े। कहा चौखट से मुराद तुम हो, चौखट से मुराद तुम हो कि मेरे बाप आए, तुमने मेरे बाप को रोका नहीं, मेरे बाप की खिदमत नहीं की, मेरे बाप ऐसे चले गए। चौखट से मुराद तुम हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। कुछ जमाना गुजरा, कुछ जमाने के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए मुलाकात करने। जब शहर मक्का पहुंचे, इस्माइल के दरवाजे पे दरवाजा खटखटाई, फिर इस्माइल नहीं थे। उनकी दूसरी बीवी ने दरवाजा खोला, सलाम किया, पूछा आप कौन, कहा मैं इस्माइल का बाप इब्राहिम हूँ। जैसे इस्माइल की बीवी ने सुना, फौरन कहा अब्बू नीचे आइए, अब्बू अंदर आइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया, उनके बालों पे गर्दो गुबार पड़ा था सफर की वजह से, उसको धुला, खिदमत किया, खाना दिया, आराम का बिस्तर दिया, शाम तक इंतजार किया। इस्माइल नहीं आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी मैं वापस जा रहा हूँ। कहा अब्बू रुको अभी आएंगे। कहने बेटी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे इस्माइल से एक बात कह देना कि ये घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसको महफूज रखेंगे। वापस चले आए। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब फिर पहुंचे, पूरी दास्तान सुनी, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं बीवी चौखट से मुराद तुम हो, तुमने मेरे बाप की खिदमत की, मेरे बाप की रूह खुश हुई। और उन्होंने ये कहा कि चौखट की हिफाजत करना। पता चला कि वही बीवी घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार। एक पैगंबर की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत उमर को तकलीफ दिया करती थी। हजरत उमर अपनी बहू से परेशान होकर के एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते बेटा इसको तलाक दे दे, इससे मुझे तकलीफ रहती। लेकिन बीवी का मामला था, अब्दुल्ला चुप रहे। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर से शिकायत किया, अल्लाह के रसूल मेरी बहू है, मुझे तकलीफ पहुंचाती रहती है। मैंने अब्दुल्ला से कहा था इसे छोड़ दो, लेकिन अब्दुल्ला खामोश रहा। हुजूर ने अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि तेरा बाप इससे दुखी है और तुझसे तलाक के लिए कहा, तू तलाक नहीं दिया, तल्लिकहा, अब्दुल्ला उसे तलाक दे दे। नबी करीम ने फरमाया तो अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दिया। पता चला कि वही बहू घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार। और ये कब होगी
जब औरत दीनदार होगी, लिहाजा लोगों निकाह करो तो लड़कियों को देखो कि दीनदार है कि नहीं, दौलत न देखो, जहेज का मुतालबा न करो, बल्कि दीन देख करके रिश्ता कर लो। अल्लाह फरमाता कुरान हकीम में, इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर हो, गरीब हो, उसकी फकीरी गरीबी न देखो, दीन देख करके निकाह में कबूल कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल कर देगा, मालो दौलत से नवाज देगा। इसलिए लोगों बड़ा पुरफतन दौर है, शादी ब्याह में भी आम तौर पर हम और आप इसका ध्यान नहीं देते, लिहाजा दीनदार लड़कियां घर में लाई जाएं, और अगर लड़की हो तो दीनदार लड़का भी तलाश करो। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो सरकार ने हजरत अली से रिश्ता किया, जबकि अली के पास न कोई जमीन न जायदाद, मदीने मुनव्वरा में अली के पास कोई घर भी नहीं था, लेकिन अली का इल्म और अमल रसूलुल्लाह ने देखा तो अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दिया। कहाँ किया? मस्जिद नबवी में किया। आज हम लोग मस्जिदों में निकाह नहीं करते, पिंडाल में करते, होटल में करते, मस्जिद में नहीं करते। आज नबी की सुन्नतों को हम लोगों ने छोड़ दिया। मस्जिद में जब निकाह होता है तो पाक साफ लोग होते हैं, बावजू होते हैं, वो जब दुआओं में आमीन कहेंगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा और उस निकाह में अल्लाह खैर व बरकत फरमाएगा। शादी कर दिया हुजूर ने, 2 साल हो गए, फातिमा को रुखसत नहीं किया। मदीने के लोगों ने एक दिन हजरत अली से कहा, अली 2 साल हो गए आपका निकाह हुए और फातिमा को आपने रुखसत नहीं कराया। कहा कहाँ कराया, घर भी तो नहीं मदीने में मेरा कोई। तो मदीने के एक अंसारी आए, कहा अली मेरे 2 घर हैं, दोनों घरों में से जो तुम्हें पसंद हो उसको ले लो, दूसरे में मैं रहूंगा, जो पसंद हो तुम ले लो। हजरत अली को उस अंसारी ने अपना घर दिया। हजरत अली जब घर वाले हो गए तो फातिमा की रुखसती करा के लाए। पता चला रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी के टाइम पर शौहर जो तलाश किया अपने फातिमा के लिए, इल्म व अमल वाला तलाश किया, जमीन जायदाद नहीं देखी। जमीन और जायदाद का देना तो खुदा की तरफ से है। इसलिए लोगों लड़कियां हो तो दीनदार रिश्ता तलाश करें। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर कोई दाढ़ी रखा लेते बचपन में तो उससे लोग बिहावे नहीं करते। एक आदमी रहा है, उसकी शादी लड़की की लगी, तो जब लड़के को देखने गए तो लड़के के चेहरे पे दाढ़ी थी, तो बाप कहे ये मुल्ला आदमी है, का कमाई का कमाई, छोड़ो कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया। लागत है पैंट बूसट वाले सब मालदार हैं, बाजार में चले जाओ जितने ठेला घड़ी सब हैं सब पैंट बूसट वाले, कुर्ता पैजामा बहुत कम है। ए लोगों लिबास के ऊपर न जाओ, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे दे दे। बम्बई गुजरात आप लोग जाते होगे, वहाँ के मेहमानों को देखो कुर्ता पैजामा में रहते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, जुब्बा पहन के लगता है कोई मदरसे के मौलाना, दाढ़ी भी पूरी, लिबास भी, और दौलत इतनी कि कोई ठिकाना नहीं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे दे दे, लेकिन नहीं, उसने कहा पैंट बूसट वाला कोई ढूंढो, मिल गया पैंट बूसट वाला। और शादी की तारीख तय हुई गई। जब दूल्हा बनाने का दिन आया तो का लोग नौहावे चले। पहले लोग दूल्हा को नहलाते थे, नौहावे चले तो क्या पैखाना लग गया, तो लेटरी मगवा पैखाना करे, पैखाने के निकला तो नूरा नूरा उठ नहीं पावा। तो बाप रोवेला, कैसा चढ़ाएगा, कैसे ढकेलो खेल के ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक है। तब बपुआ रोवा, कहीं साजी का दुल्हा बनाओ, फिर रिश्तेदार दरवाजे पे, अब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका, कैसे हुई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लगी, ठीक है। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की, और थोड़ी देर बाद दरवाजा खोली तो निकला तो सीधा सीधा। तो लोगों का बड़ा ताज्जुब के नहीं, 2 मिनट नहीं लगा है। उधर कौन मेरा ऑपरेशन है कि ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब से पूछने लगे कि कौन बीमारी रहा। डॉक्टर साहब 2 मिनट नहीं लगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए, पैंट के बटन बूसट में, बताओ उठ पे आदमी ऐसे ऐसे चोंगा पड़े। लोगो लिबास वो पहनो जिससे गुलाम नबी माने जाओ।
मुसलमान बन के जी लो। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, गुलामे नबी बन जाओ। लेकिन आज का नौजवान अंग्रेजों की नकल उतारता, बुजुर्गों की नकल नहीं उतारता। सहाबा को नाज था, अगर सहाबा नमाज पे नाज नहीं करते, हज पे नाज नहीं करते, सहाबा को नाज था गुलामे नबी होने पर। एक सहाबी थे जिनका नाम है सफीना, जंग में जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, अकेले थे। जैसे जंगल में घुसे तो जंगल का शेर सामने आ गया, अब अकेले थे। अच्छा ये बताओ, हमका तुमका अगर जंगल छोड़ दो, खेत में अगर शेर मिल जाए तो क्या हाल हो बताओ। नीचे कपड़ा तो खराब हो, लेकिन वो रसूलुल्लाह के सहाबी, जब उन्होंने तन्हाई की आलम में जंगल में शेर को देखा तो फरमाया या अबल हारिस, ऐ जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। जब सुना शेर ने कि नबी के गुलाम है, फ़अक़बल अलअसद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और हज़रत सफीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और आकर के उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और हज़रत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर के नबी के गुलाम जा रहे हैं, कहीं कोई जानवर नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे। ये सहाबा थे, नाज था तो नबी की गुलामी पे थे। इसलिए लोगों, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि एक बुढ़वा रहा, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा के जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा ना लगाए। लड़के के नब्बा यू कहाँ वही सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनवाए, जमीन खरीदो, सब कुछ कियो, और मर जिए तुम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारी उनको फंसाए दे रे, कहीं का है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है, देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होगा वही छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जरूरत जुट गई है कि न जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा करे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने, मरे के बाद कब्रों में यह सोचते कि हो 420 के निकल जाए, लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए लोगों, कब्र की तैयारी करो, बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, और बचा लो आकर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए ऐ हज़रात, नमाजों की पाबंदी कर लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। माँ बाप की खिदमत करो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा, हर गुनाह माफ करेगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। हदीस पाक में नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यग़फिरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ करेगा, हर गुनाह बख्श देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमान को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो उनकी फरमा बरदारी करो, और जब वो सामने आए तो उनकी ताज़ीम करो। कैसी ताज़ीम?
कुरान में अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। अब्बा हैं तो ऐसे हो जाओ, माँ है तो ऐसे हो जाओ। लेकिन आज देखा जाता है कि बाप का लड़का प्रधान हो गया तो पब्लिक गई है बैठी, प्रधान जी कुर्सी लगाए, पब्लिक में बैठे हैं, बूढ़े बाप से बेचारे से पानी अंदर से मंगवा रहे हैं। बूढ़ा बाप पानी ला रहा है, चाय पिला रहा है। लड़का मौलाना होगा तो मौलाना अपने दोस्तन में बैठे अपने बूढ़े बाप से चाय मंगवा रहे हैं, मीठा मंगवा रहे हैं। ऐ लोगों, चाहे मौलाना बन जाओ चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप का दर्जा हर हाल में तुमसे बुलंद है। इसलिए माँ बाप से खिदमत न लो, माँ बाप की खिदमत करो, इनकी दुआएं लो और इनके लिए दुआ भी मांगो। कुरान में अल्लाह ने दुआ करके बताया कि मुझसे ऐसे कहो, अल्लाह कहता है कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे ये दोनों बचपन में मेरे ऊपर रहम किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था, सरकार के जागने का वक्त था। हजरत आयशा कहती हैं कि सरकार के सामने तसले में पानी भरा रखा था तो सरकार उस तसले में इसे हाथ डालते थे और कहते थे अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन दो चीज का ख्याल रखना, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और उसका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत है। मातहत कौन है? बीवी। बीवी का ख्याल रखना कि उस पर जुल्म न करना, जुल्म न करना। बीवी से अगर कोई कमी आ जाए तो उसको माफ कर देना, और माफ कर दोगे तो अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। एक सैयद अबुल हसन खिरकानी थे, खिरकान के रहने वाले सैयद थे, अबुल हसन थे, बड़े पीर थे, लोग उनसे मुरीद बहुत थे। एक दफा कुछ मुरीद लोग हजरत से मिले गए खुरासान खिरकान, और हुआ जब पहुंचे तो हजरत का दरवाजा खटखटे तो राह ने उनके बीवी दरवाजा खोली तो मुरीद लोग सलाम की, फिर पूछी कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहीं हजरत हमारे घर में हजरत को है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ वो दज्जाल कहीं हजरत कहा था, वो दज्जलवा कहीं वो के चक्कर में आए तो नहीं गए तुम लोग। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हम लोग मुरीद हैं और बीवी दज्जाल मक्कार बताओ। पूछिन कहाँ है हजरत? तो बीवी कहा था जंगल लकड़ी ले गवाह पे आवत है। इतने में देखा कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब पहुंचे तो बीवी देखी तो दरवाजा बंद करके भाग गए, हाय वो तो दुश्मनवा शेर बुलाया। और मुरीद बेचारे कहाँ भाग गए? हजरत शेर से उतरे, बोझ नीचे उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी। वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों ने ताज्जुब किया, रे मेरे पीर का मर्तबा इतना बुलंद कि शेर पैर चूम रहा है, शेर फरमा बरदारी कर रहा है, और हजरत की बीवी हजरत को दज्जाल मक्कार बताती है। तो मुरीदों ने पूछा हजरत आपका मर्तबा इतना बुलंद और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है? तो हजरत फरमाते हैं कि उसकी बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम विलायत अता फरमा दिया। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिला है वो, जाहिलियत की वजह से मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन आज तक न मैंने मारा न मैंने तलाक दिया, मैंने सब्र किया, तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे विलायत अता फरमा दी। ये मर्तबा खुदा ने उसी वजह से मिला। पता चला है शौहर जब अपनी बीवी पे रहम करेगा, उसकी बातों में ना करके उसको खुश रखने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला उस शौहर के दर्जात को बुलंद फरमा देगा। इसलिए लोगों, वक्त बड़ा नाजुक है। सरकार ने यही कहा था कि दो चीजों का ख्याल रखना, नमाज और मातहत। इसलिए नमाज नहीं छूटनी चाहिए हमारी आपकी, और मातहत पे जुल्म नहीं होना चाहिए। ऐसे मजदूर हो, जानवर हो, तुम घर के मुखिया हो, तो इन सब चीजों पे रहम करो, इन पर जुल्म न करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले, और जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें दोनों जहान की दौलतों से माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।